हे गाइस, वेलकम बैक टू टेकटॉट। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सीखने वाले हैं जो है मैथ्स पार्ट 1 फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड। उसमें हम आज सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो आई होप आप सभी ने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सीखा हो जो 9th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं। तो पहले आज हम जानते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है। सो लीनियर इक्वेशन मतलब वन लाइन इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मतलब जिन इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं और जिन इक्वेशन में हमें उन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब हम जानते हैं हम कैसे पता करें कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं। तो उसकी एक सिंपल ऐसे डिफिनेशन है। So an equation which contains 2 variables and the degree of each term containing the variable is 1 is called a linear equation in 2 variables। मतलब जिन इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं और उन 2 वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जब उन 2 वेरिएबल्स की डिग्री 2 हो या 3 हो, 2 हो उन दोनों की डिग्री तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब उन दोनों की डिग्री 3 हो तो हम उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। सो जिन इक्वेशन में 1 डिग्री हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। So ax plus by plus c equals to 0, it is a general form of a linear equation in 2 variables। जब भी ऐसे फॉर्म आपको मिले तो आप समझ जाइए कि ये जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म है इस इक्वेशन का, और वो लीनियर इक्वेशन ही है। सो ए बी सी आर रियल नंबर्स। इनमें जो ए बी सी है वो रियल नंबर है, और ए और बी की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 इंटू कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू, उसका आंसर कभी भी 0 ही आता है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है आपको, 3x minus 4y plus 12 equals to 0। it is a general form of equation 3x equals to 4y minus 12। मतलब हम इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, पर जनरल फॉर्म जो है वो है 3x minus 4y plus 12 equals to 0। अब हम जानते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं जिनमें हम अब देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। सो पहला इक्वेशन है 4m plus 3n equals to 12। यहाँ दो वेरिएबल्स है जिनकी डिग्री जो है 1 है, और a और b की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। तो येस, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देन सेकेंड जो इक्वेशन है वो है 3x² minus 7y equals to 13। तो यह 2 वेरिएबल्स है, एक की डिग्री 2 है, एक की डिग्री 1 है, और a और b की वैल्यू 0 नहीं है। तो यहाँ डिग्री जो है 1 वेरिएबल की जो x है उसकी डिग्री है 2, तो इसीलिए ये जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। देन थर्ड इक्वेशन जो है वो है √2x minus √5y equals to 16। तो यहाँ 2 वेरिएबल्स है, उनकी डिग्री 1 है, a और b की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसीलिए ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। देन फोर्थ इक्वेशन जो है, फोर्थ इक्वेशन के बाद में जो है वो आप सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। तो व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब हम जो मतलब लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स है और उन 2 इक्वेशन की हम जो थिंकिंग है वो साथ में करते हैं उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ भी हमें x और y की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी होती है। इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव सीन अ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे हैं और वो 1 वेरिएबल्स में थे। तो अब हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो लेट्स जस्ट सॉल्व देम। ओके, सो मैंने अभी ये बताया पहले कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं। जहाँ पर हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिलते हैं वो हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन में हमें क्या ढूंढना है, x और y की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारी x की जो कोएफिशिएंट है, इस टर्म को जो है वो कोएफिशिएंट कहते हैं। तो x के कोएफिशिएंट सेम हमें चाहिए या y के। सो अब हम देख सकते हैं कि x के तो कोएफिशिएंट जो है वो x मतलब सेम सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ 3 है।
पर y के कोएफिशिएंट सेम हो सकते हैं क्योंकि पहले इक्वेशन में 3 है और सेकेंड इक्वेशन में कुछ भी नहीं है। तो अब हम इस सेकेंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें y3 मिल सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन है वो हम दोनों साइड से मतलब मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन फ्रॉम बोथ साइड्स बाय 3। तो वो कैसे हो जाएगा, ये हमें एक सेंटेंस लिखती हूँ, आपको भी पेपर में लिखना है। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, और हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। तो ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 3y और 3 2 6। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। ओके, तो अब हम सेकंड, हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, अब ये जो इक्वेशन है हमारा सेकंड वो हम ध्यान में नहीं देंगे, हमारा ये थर्ड इक्वेशन है और जो फर्स्ट इक्वेशन है वही हम ध्यान में रखेंगे और हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अब नाउ हम ये दो इक्वेशन जो है वो ऐड करेंगे। सो यहाँ मैं एक लाइन लिखती हूँ, नाउ let us add equation 1 and 3। तो ये कैसे हो जाएगा, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो अब हम ये ऐड करते हैं, 8 प्लस 6 ये हुआ 14। ओके, ये हुआ 14 प्लस और माइनस 3 वो तो 0 आएगा तो हम ये लिखेंगे नहीं, और 5x प्लस 9x इक्वल्स टू 14x। सो हमें यहाँ क्या मिला, 14x इक्वल्स टू 14। सो x की हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं, 14 डिवाइड बाय 14, x हुआ हमारा 1। तो अब हमें x तो मिला है, तो अब हम क्या करेंगे, इस x की जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमारी जो x की वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें हमारी y की जो वैल्यू है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ मैं सिमिलर ऐसे लिखती हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। अब इस x की वैल्यू इस मतलब तीनों इक्वेशंस में हमको आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसे लगा कि हमें इक्वेशन 1 में डालना है तो आप इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को डाल सकते हैं। आपको ऐसे लगा कि इक्वेशन 2 में डालना है तो यू कैन गो फॉर इट, और 3 में डालना है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। सो पर मैं इक्वेशन 2 में डाल रही हूँ क्योंकि वो आसान है, क्योंकि इधर कोई भी माइनस की साइन नहीं है, सो प्लस ऐड करने में आसान होता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, सो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये हमारा इक्वेशन है। तो x हमारा ये यहाँ 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, सो 3 1 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। सो अब हम क्या करेंगे, y यहाँ पे इधर ही मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और 3 यहाँ माइनस होगा 2 को, 2 माइनस 3 y इक्वल्स टू माइनस 1। सो द वैल्यू ये हमारा मिला हमें y। सो द सॉल्यूशन ऑफ, इधर हम लिखेंगे, सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1। सो ऐसे होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो अभी हमने देखा साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना होता है, एंड देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन दिस बुक्स जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बुक में दिए गए प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कर लेना है क्योंकि वो भी कभी कभी बोर्ड्स के पेपर में आते हैं। तो आज आपको इस सब्जेक्ट के बारे में हर दिन एट 6 PM आपको एक वीडियो मिलेंगी, तो आप देखना मत भूलना। और कल के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसीलिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको बोले हैं करने, प्लीज़ वो करिएगा और कमेंट में बताना मुझे आंसर। मैं हर एक के कमेंट पढ़ती हूँ।
और जो भी होमवर्क दिया है वो सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे ही आपको बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। तो हम मिलते हैं कल के वीडियो में एट 6 PM। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।